हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने वो काम कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा भी न था। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके तकरीबन 88 मिलियन फॉलोअर्स थे, उनके अकाउंट को पॉलिसी वायलेशंस की बिना पर बैन कर दिया गया। ट्विटर के इस बैन के बाद दीगर सोशल मीडिया कंपनीज ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को या तो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया या तो उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी। और न सिर्फ साबिक सदर ट्रंप बल्कि उनके कुछ हिमायती और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो उनकी आवाज बुलंद करते थे सोशल मीडिया पर, उनको भी बैन कर दिया गया या तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। ये रिस्ट्रिक्शंस काफी अरसे से अमेरिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चल रही थी, इसीलिए बहुत सारे यूजर्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे या कंजर्वेटिव्स थे, जिन्हें ये लग रहा था कि उन पर सोशल मीडिया का क्रैकडाउन हो रहा है, वो कुछ नई एप्स की जानिब रुख कर रहे थे जहां उन्हें लगा कि उन्हें एक सेफ स्पेस मिलेगा और वो खुली आजादी से जो कहना चाहें कह सकेंगे। उनमें से एक बहुत मशहूर ऐप पार्लर भी थी। जब पार्लर की मकबूलियत बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग वहां पर जाकर वही बातें कहने लगे जो ट्विटर और फेसबुक पर नहीं कह सकते थे, तो आखिरकार एप्पल और गूगल ऐप स्टोर ने पार्लर पर भी बैन लगा दी। सोशल मीडिया के क्रैकडाउन के बाद जहां पर अमेरिका में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये काम इन कंपनीज को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वहां पर एक ऐसी सोच रखने वाला भी बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये समझता है कि इन कंपनीज के पास बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है और ये ताकत इतनी ज्यादा है कि वो ना सिर्फ अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बल्कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को ना सिर्फ उनके चाहने वालों से दूर कर सकते हैं बल्कि उनकी स्पीच पर भी पाबंदी लगा सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को अमेरिका में अमूमन ये इख्तियार एक कानून के तहत मिलता है जिसे यहाँ पर सेक्शन 230 के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये कानून सोशल मीडिया कंपनीज के बनने से पहले लागू हुआ था, जिसके तहत इंटरनेट पर मौजूद कंपनीज को ये आजादी दी गई थी कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट पब्लिश किया जाता है उस कंटेंट की जिम्मेदारी या जो लीगल लायबिलिटीज होती हैं वो इसके लिए ये कंपनीज जवाबदेह नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आजादी के साथ काम कर सकती हैं ताकि जो थर्ड पार्टी कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है उसकी वो जिम्मेदार ना रहें। लेकिन ये कानून इन कंपनीज को ये भी इख्तियार देता है कि वो गुड फेथ में मॉडरेशन कर सकते हैं, यानी उनके मुताबिक इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो बज़ाहिर इलीगल है या कोई वायलेंस या किसी और प्रॉब्लम को अमेरिका के माशरे में पैदा करता है, तो ये कंपनीज अपनी रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक इस कंटेंट को मॉडरेट कर सकते हैं या अपने प्लेटफॉर्म से हटा सकते हैं। अमेरिका में जो कंजर्वेटिव्स हैं या जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि इन सोशल मीडिया कंपनीज के पास इस कानून की वजह से बहुत ज्यादा ताकत हो चुकी है और इसी ताकत को वो कंजर्वेटिव्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कंजर्वेटिव्स के इस गुस्से का इजहार हमें रिसेंटली कांग्रेस में होने वाली कुछ हियरिंग्स में नजर आया है, जिसमें कानूनदानों ने इन सोशल मीडिया कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को बुलाकर उनसे बड़े सख्त सवालात किए और उनसे ये कहा कि आप कौन होते हैं हमारी स्पीच को रोकने वाले या उसके रेफरी बनने वाले। Mr. Dorsey, who the hell elected you and put you in charge of what the media are allowed to report and what the American people are allowed to hear? We realize we need to earn trust more. We realize that more accountability is needed to show our intentions and to show the outcomes. और सोशल मीडिया की बढ़ती हुई ताकत से सिर्फ कंजर्वेटिव्स या रिपब्लिकन्स ही परेशान नहीं है, डेमोक्रेट्स या लिबरल्स को भी सोशल मीडिया से कंप्लेन है, लेकिन उनकी कंप्लेन दूसरी है। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर जितना कंटेंट आ रहा है उसको वो ज्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रहे या उन्हें मजीद मॉडरेशन की जरूरत है। डेमोक्रेट्स का ये ख्याल है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन माशरे में फैल रही है और बहुत सारी खराबियां जो माशरे में है, स्पेशली पॉलिटिकल वायलेंस की सूरत में, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से फैलती हैं और इन कंपनीज को मजीद मॉडरेशन करनी चाहिए। The way I look at it, more divisiveness, more time on the platform, the company makes more money. Does that bother you? इस मसले को हल करने के लिए अमरीकी सियासत में बहुत सारे कवानीन प्रपोज किए जा रहे हैं और लगता यही है कि आने वाले दिनों में भी ये डिबेट कंटिन्यू होगी और इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज पर हो सकता है मजीद रेगुलेशंस भी आए, जिसके नतीजे में या तो कंटेंट की ज्यादा मॉडरेशन हो सकती है या तो कम। लेकिन फिलहाल अमेरिका में होने वाले सियासी इवेंट्स और उसके नतीजे में सोशल मीडिया के रिएक्शन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट नियर फ्यूचर में हमें मजीद मॉडरेशन और सोशल मीडिया की तरफ से मजीद रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकती हैं। That's it. See you next time.